Dear students, we have discussed that the group Thallophyta has three different classes: Chlorophyceae, Phaeophyceae, and the Rhodophyceae. And we have learned the general features of classes Chlorophyceae, which we call as the green algae, and that of Phaeophyceae, which are commonly called as brown algae. In this lecture, we are going to study features of class Rhodophyceae, and members of this class are commonly called as red algae. So now let's discuss what are their unique characteristics, features, and after completion of this lecture, you should be able to differentiate between all the three classes. Means what are the different features unique to the three different classes: Chlorophyceae, Phaeophyceae, and Rhodophyceae of the group Thallophyta. सबसे पहले अगर बात करें कि ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी या दिस रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, तो आपको याद रखना है कि द life forms which are placed in this Rhodophyceae class, they are marine forms. There are a few forms which are reported to be freshwater forms. Major life forms, they are marine forms and they exist in brackish water and salty water. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो इनसे जुड़ी है, दूसरी एल्गी की तरह से ये भी वाटर सरफेस पर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. मीन्स दे आर फाउंड टू बी फ्लोटिंग और ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एज लाइक अदर एल्गी, ब्राउन एंड द ग्रीन. बट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो इनसे जुड़ी है, दे आर ऑल्सो रिपोर्टेड टू प्रेजेंट एट द डेप्थ ऑफ द सी. लगभग 200 मीटर 200 मीटर की डेप्थ तक जहां पर बहुत कम सनलाइट पहुंच पाती है, वहां पर भी these रेड एल्गी आर प्रेजेंट. सबसे जो लिमिटिंग फैक्टर रहता है फोटोसिंथेसिस के लिए, आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है. और बहुत डीप जाने में अगर आप जैसे जैसे किसी भी एक्वेटिक बॉडी की डेप्थ में जाते हैं, तो वहां पर प्लांट्स या ऑटोट्रॉप्स जो हैं, जो लाइट को कैप्चर कर सकते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे. रीजन यही रहता है कि जो लाइट है वो बहुत ज्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाती है. अब बात अगर इनकी रेड एल्गी की करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा डीप वाटर एल्गी कह सकते हैं. मतलब अगर आप क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी मेंबर्स में कंपैरिजन करते हैं, तो ब्राउन और ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो बहुत डेप्थ में आपको नहीं मिलेंगे. लेकिन ये मेंबर्स जिनको आप रेड एल्गी के नाम से जानते हो, ये आपको डीप वाटर में भी मिल जाते हैं. अब इसके पीछे रीजन क्या है? लिमिटिंग फैक्टर लाइट इनके लिए भी है. लाइट नीचे तक नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस ये नहीं कर सकते हैं. लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट, दिस इज द फाइकोएरिथ्रिन, जो इनकी वजह से ये रेड कलर के होते हैं. दैट रेड कलर्ड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन विल हेल्प देम टू एग्जिस्ट डीप अंडर द सी. जब लाइट की जो वेवलेंथ्स हैं, जिनमें से वायलेट और ब्लू कलर वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, जब लाइट के जितने भी 7 कलर्स हैं, मिक्सचर जो 7 कलर्स का, उनमें से ब्लू और वायलेट के जो कलर्स हैं वो डीप वाटर तक जा सकते हैं. और डेप्थ पर इन कलर्स को कैप्चर करने वाला जो पिगमेंट है वो है फाइकोएरिथ्रिन. So because this red algae possess that special pigment which can capture these two wavelengths, blue and violet कलर को absorb कर सकता है, इसीलिए ये algae वहां पर फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं. They are capable of performing photosynthesis deep under the sea or the water body just because of presence of this red colored phycoerythrin, which will capture the two wavelengths, mainly
wavelengths. Now, this is the interesting fact about this algae. Another thing is how they look like. उनकी प्लांट बॉडी दिखाई कैसे देती है? तो प्लांट बॉडी जैसे ब्राउन एल्गी की बात कर रहे थे कि उनको कैल्प्स कहा जाता है, बहुत बड़ी है, लार्ज उनकी बॉडी होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनको देख के कई बार लगता है कि वो तो जो हायर प्लांट्स होते हैं बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। इन एल्गी के साथ ऐसा नहीं है। रेड एल्गी छोटे हाइट के होते हैं, दे आर ऑफ स्मॉल हाइट एंड लगभग 50 सेंटीमीटर तक 50 सेंटीमीटर तक ये इनकी हाइट रिपोर्ट की गई है। सो बहुत ज़्यादा ब्राउन एल्गी की तरह से ये इनकी ग्रोथ नहीं देखी गई है। द प्लांट बॉडी इज अगेन थैलोइड इन नेचर, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और द लीफ। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिगमेंट्स। अभी हमने बात भी की थी पिगमेंट्स की कि इनमें फाइकोइरिथ्रिन नामक एक रेड कलर्ड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये रेड दिखाई देते हैं, रेडिश दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहते हैं वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन द रेड कलर्ड पिगमेंट and in addition to this the xanthophylls or the carotenoids. All these pigments are going to help them to capture the light and to make the food by their own. जो pigments क्लोरोप्लास्ट जिन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिनको आप फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली कहते हैं, तो याद आप रख सकते हैं कि इनके क्लोरोप्लास्ट को हम रोडोप्लास्ट भी कहते हैं क्योंकि इनमें ये फाइकोइरिथ्रिन नामक पिगमेंट होता है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज रोडोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी नहीं कहते हैं हम इनके केस में, दे आर कॉल्ड एज क्रोमेटोफोर्स, बट दे आर आल्सो कॉल्ड एज रोडोप्लास्ट इन रोडोफाइसी। अगर ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो वहां पर उन्हें फियोप्लास्ट भी कहा जाता है। So these are the pigments which will help them to capture the light. One more interesting thing about these rhodophyceae members that they appear reddish in deep water, but if they are exposed to the light, they appear purple or violet in color. वो इसीलिए क्योंकि जितना ज़्यादा इनका लाइट से एक्सपोजर होगा उसमें फाइकोइरिथ्रिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। मीन्स the higher light intensity or the exposure to the light, more and more light suppress the formation of phycoerythrin, and that's why they are going to appear as purple or of violet shade. But deep in the sea they are going to have their red color, unique red color, because phycoerythrin is necessary to be at that depth to capture the light and to make them to perform photosynthesis. Now let's talk about the type of food reserve. They have a specialized food reserve unique to their class known as Floridian starch. This is Floridian starch. And if we are going to discuss the type of cell wall, what is composition of their cell wall, again it is cellulosic in nature. It has pectin in it, and also in addition to this cellulose and pectin they have polysulfate esters or the phycohydrocolloids like algin, agar, funorine and carrageenan. These are the three hydrocolloids like agar, funorine, carrageenan, which are helping them to hold the water. Water holding compounds are the phycocolloid polysulfate esters. Next is the type of reproduction. Reproduction can be vegetative, asexual and sexual. Vegetative reproduction is by fragmentation process. This is the common way to reproduce vegetatively, but they can also produce specialized structures like gamete. If we are going to discuss the type of asexual mode, then they are going to produce spores like monospores, tetraspores. There are a number of types of
spores they are going to produce, but just remember the very important thing here, they are going to produce non-motile spores. आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, पूरी लाइफ साइकिल में, चाहे वो सेक्सुअल फेज चल रही है चाहे एसेक्सुअल फेज चल रही है, रोडोफाइसी लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं है. नो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ द लाइफ. अब बात अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पोर्स जरूर बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स जरूर बनते हैं, बट दे आर नॉन मोटाइल इन नेचर. बिल्कुल ऐसा ही अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये कुछ एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करते हैं. सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही होना चाहिए कि सेक्सुअल फेज में भी कोई भी मोटाइल गैमीट नहीं है. अगर इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसमें मेनली वो oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, और oogamous रिप्रोडक्शन में आपको मालूम है एक बड़ा सा लार्ज नॉन मोटाइल गैमीट, जिसको आप फीमेल गैमीट कह सकते हैं, जिसमें फूड रिजर्व होता है, और इसके साथ एक स्मॉल साइज्ड फीमेल, ये लार्ज साइज्ड फीमेल गैमीट है, और इसके साथ फ्यूज करेगा स्मॉल साइज्ड मेल गैमीट. ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में किसी के पास भी फ्लैजिला नहीं है. बोथ आर नॉन मोटाइल. This is another characteristic feature of this class Rhodophyceae. Unique feature of this class. No flagellated or motile structure is present. Let's have some idea how they are going to reproduce. अगर इनके पास एक मोटाइल फॉर्म कोई भी नहीं है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए they are going to form specialized structure, male स्पर्म्स कह सकते हैं, या मेल गैमीट प्रोडक्शन करने वाला स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको एंथ्रेडियम कहते हैं. स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं विच आर गोइंग टू मेक द स्पर्म्स और द स्पर्मेशियम. स्पर्मेशियम कहा जाता है इनकी उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को जिनको आप मेल गैमीट भी कह सकते हो. तो सपोज हमने यहाँ पर बहुत सारे स्पर्मेशियम दिखा दिए. और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसको कहा जाता है कार्पोगोनियम. मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज कार्पोगोनियम, जो देखने में कुछ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है. इस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में ये एग है जो नॉन मोटाइल होता है. नॉन मोटाइल एग इज प्रेजेंट इन दिस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर एंड इट हैज ए स्टॉक. फ्लास्क हैज ए स्टॉक नोन एज ट्राइकोगाइन. अब जो मेल स्पर्म्स है या मेल गैमीट्स है, हाउ दे आर गोइंग टू रीच अप टू दिस एग? इट विल बी विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट्स ओनली. वाटर, इनके पास फ्लैजेलम नहीं है, they are totally dependent on water currents. They are going to passively move inside the structure and यहाँ पर जाने के बाद फिर इसके साथ ये फ्यूजन करते हैं जाइगोट बनाने के लिए. So this is the unique feature of this class that they don't possess any flagellated form. Especially एक बात और, तीन चीजें आप जरूर याद रखिएगा कि डीप कौन से एल्गे, कौन से टाइप की क्लास के लाइफ फॉर्म्स सबसे ज्यादा डीप वाटर में एग्जिस्ट करते हैं. तो रेड एल्गी एग्जिस्ट करती है. दूसरा कौन सा यूनिक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो डीप वाटर में एग्जिस्ट कर पाते हैं, दैट इज फाइकोइरिथ्रिन. इसी फाइकोइरिथ्रिन की वजह से वो रेड भी नजर आती हैं. थर्ड पॉइंट, इनमें कोई भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, चाहे वो सेक्सुअल फेज चाहे वो एसेक्सुअल फेज. ओके, और इनमें कुछ आप एग्जांपल्स दे सकते हैं जैसे पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पॉलीसाइफोनिया. These are a few examples of this Rhodophyceae class, the red algae. And I hope these features are clear to you. इस लेक्चर के बाद आपको तीनों एल्गी के बीच में डिफरेंस जरूर आने चाहिए. सेल वॉल किस चीज से बनी होती है, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है तो वो किस तरह के होते हैं, हैबिटेट कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ है,
और इनकी सेल वॉल में कौन सी किस चीज से इनकी सेल वॉल बनी होती है, कंपोजिशन आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए कि ये फूड रिजर्व किस फॉर्म में स्टोर करते हैं और इनके पिगमेंट्स किस किस टाइप के होते हैं। So this was all about these 3 classes, and I hope you are now clear what are the different features of the classes of the group Thallophyta.